तो भारत के बेरोजगार युवाओं को कॉकरोच करके मैं नहीं संबोधित कर रहा हूं। हुआ ये कि 15 मई 2026 को भारत के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया सूर्यकांत जी द्वारा अपनी एक सुनवाई के दौरान भारत के उन फर्जी युवाओं पर यह टिप्पणी की गई जो फर्जी डिग्रियां लेकर के अच्छे पोस्ट पर तो चले जाते हैं लेकिन उनको आता जाता कुछ नहीं है। और केस यह था कि एक वकील खुद को सीनियर एडवोकेट कहलवाने के लिए यह केस लड़ रहा था। अब 16 मई 2026 को ही अपनी सफाई देते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि मेरे बयान को मीडिया तोड़ मड़ोड़ के और बहुत मैन्युपुलेट करके बता रही है। तो जस्टिस सूर्यकांत के टिप्पणी के बाद ही ये बंदा जिसका नाम अभिजीत दीपके है, जो 2024 में आम आदमी पार्टी के लिए डिजिटल मार्केटिंग भी करता था, उसने रातों रात एक पार्टी बना दी था, कॉकरोच जनता पार्टी। मैं भी हूं कॉकरोच कह के बहुत सारे जेनजी युवा जुड़ने लगे। रातों रात इंस्टाग्राम पे इसके फॉलोअर्स 5 लाख तक बढ़ गए। धीरे धीरे इसकी काउंटिंग और भी तेजी से बढ़ती गई। शुरू में तो ये लगा कि सच में ये पार्टी युवाओं के मुद्दे उठा रही है, क्योंकि नीट पेपर लीक पर बोलना और बढ़ती बेरोजगारी पर भी बात किया जा रहा था। लेकिन जैसे जैसे इसमें ऐसे ऐसे सब्सक्राइबर और ऐसे ऐसे लोगों के द्वारा प्रमोशन किया गया कि लोग अब इसे प्रोपेगेंडा कह रहे, जैसे रवीश कुमार हो गए, हमारे जर्मन शेफर्ड हो गए, आम आदमी के नेताओं के द्वारा, पूरब जॉन, ऐसे ही न जाने कितने लोगों के द्वारा इसे प्रमोट किया जाने लगा, जिसके बाद से ही लोग इसे एक पार्टी की तरफ ज्यादा झुकावा को टारगेट करने वाला प्रोपेगेंडा नाम दे रहे हैं। इसे भारत में भी नेपाल जैसा कुछ बड़ा जेनजी के द्वारा करवाने के लिए माना जा रहा है। अब कॉकरोच जनता पार्टी आई है तो इसको हटाने के लिए भी किसी ना किसी को तो आना था, तो इसलिए अब आ गई है मार्केट में नया हिट जनता पार्टी। एक हिट करे कॉकरोचों का सफाया। तो कॉकरोच जनता पार्टी 4 ही दिनों में करीब करीब 11 मिलियन सब्सक्राइबर इसके इंस्टाग्राम पे हो गए थे। इसके बाद से यह इंस्टाग्राम पर अभिजीत दीपके के द्वारा स्वघोषित सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बन गई। यार ये इंडियन जेनजी और यूथ का भी समझ में नहीं आता है। वे यूएसए में बैठे इस अभिजीत दीपके, जो खुद इंडिया में भी नहीं रह रहा है, और ऐसे लोग जो देश के बाहर रहते हैं, वो भारत के बाहर बैठे ऐसे दोगले लोगों को सपोर्ट करने का क्या ही मतलब बनता है। पार्टी पिछले कई दिनों से और कुछ महीनों से ही, जब से नेपाल का जेनजी मूवमेंट हुआ है, वो भारत के युवाओं में भी ये आक्रोश पैदा करना चाहती है कि भारत में भी कोई ऐसा जेनजी मूवमेंट हो, लेकिन भारत के युवा ऐसा कर नहीं रहे हैं।